देखिए, इलेक्शन कमीशन उस समय पे अनाउंसमेंट कर रहा है जब सारे ही चुनावी जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होने वाला है वहाँ पर प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल रैलीज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। आज होम मिनिस्टर अभी भी लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये सब खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन आकर डेट्स अनाउंस कर रहा है, फिर से दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है इलेक्शन कमीशन बॉडी को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नाउ दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, अनाउंसमेंट होंगे इलेक्शन गोइंग स्टेट्स कौन से होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की क्षमता को बताने वाले कि वो केपेबल हैं करने के लिए। वो जो भी चुनावी राज्य हैं वो वन फेज में ही इलेक्शन होगा। पहली मांग ये होगी, ये उम्मीद है कि जो वोटर का अधिकार है वोट करने का, वो उनसे छीना नहीं जाएगा एसआईआर के चलते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो इलेक्ट्रल रोल से हटाए गए हैं, वोटर्स हैं इलेक्ट्रल रोल से हटाए गए हैं। तीसरा, जो हम भेदभाव देखते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग देखते हैं, डिसप्रपोर्शनेट स्पेंडिंग हर कैंडिडेट के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से हम देखते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरीके से जो माहौल ध्रुवीकरण का बनता है और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्रवाई ऐसा ना हो कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास हो या अकाउंटेबिलिटी उनसे तय की जाए, पर सरकारी जो भी नुमाइंदे हैं उनको खुली छूट दी जाए। मैम, सोर्सेस ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने जो टीवी के पार्टी के चीफ और एक्टर हैं विजय, उनकी पार्टी को 80 सीटें ऑफर की है और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का भी जो प्रस्ताव है वो दिया गया। देखिए, उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव एक दबाव के अंतर्गत आ रहा है। पहले दबाव बनाओ एजेंसीज का इस्तेमाल कर और जैसे ही लगे कि वो दबाव से वो प्रभावित हो रहे हैं और डर का माहौल बन रहा है, तो उनको इस तरीके का ऑफर देना। वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि तमिलनाडु में उनका जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डीएमके एक मजबूत विकल्प बनी है और जनता के साथ उनका विश्वास है। पर एक्टर विजय जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, तो उनके कंधों पे चढ़कर ईडी एजेंसीज का दुरुपयोग कर वो ये अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाकामयाब रहेंगे। मैं मुंबई में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने एक महिला को टक्कर मार दी, उससे 50 मीटर तक घसीटा भी गया। इस पूरे मामले में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया। देखिए, पुणे में ऐसे ही एक हादसा हुआ था, उनको बस एक ऐसे लिखने का वो पनिशमेंट दे दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं अब हमारी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। माइनर जो हैं लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज गाड़ी चलाने के लिए वो इतने बेखौफी से सड़कों पे आ रहे हैं। वो किस आधार पे आ रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो उनसे कुछ गलती हो भी जाए, उनको एक 500 वर्ड का ऐसे लिखकर उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर सारे चार्जेस उनको छोड़ दिए जाएंगे, उनका बचाव किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे सबसे पहले तो उन पेरेंट्स पर जो अपनी गाड़ी ऐसे नाबालिग बच्चों के हाथ में देते हैं, और दूसरा, वो नाबालिग बच्चे के साथ को काउंसलिंग तो दी ही जाएगी, पर जो पनिशमेंट बनता है वो पनिशमेंट भी किया जाएगा। और सरकार थोड़ा मजबूत विकल्प लाएगी ऐसे इन सच इंस्टेंसेस जहां माइनर्स को ये कॉन्फिडेंस ना मिले कि वो जाकर रूल्स ब्रेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआई के एग्जाम में पंडित सब को लेकर विवाद हुआ है। पंडित को ऑप्शन के रूप में पूछा गया था कि कौन मौका मिलने पर अपना पाला बदल सकता है। इतना अनफॉर्चुनेट है कि लगातार एक कम्युनिटी को लेकर बेखौफी से, बेबाक तरीके से उन पे आरोप लगा दिए जाते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, चाहे वो यूजीसी गाइडलाइंस के तहत हो, वो चाहे वो वेब सीरीज के तहत हो, चाहे अब वो एग्जामिनेशन सेंटर के क्वेश्चंस हो। ये जो एग्जामिनेशन पेपर सेट कर रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो ये गलती हुई है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक एजेंडा तहत जो काम चल रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बहुत इस देश में चर्चा होती है, पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना हर एक वर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ध्रुवीकरण से फायदा एक ही और एक पक्ष को होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और आज उन्हीं के डबल इंजन सरकार में इस तरीके के पेपर्स हो रहे हैं, इस तरीके के गाइडलाइंस बन रहे हैं, इस तरीके की वेब सीरीज आ रही हैं, तो दिखाता है कि इनको इसका कोई राजनीतिक लाभ दिख रहा है। इसलिए लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। The poll panel will announce poll dates for Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Assam, and Union Territory Pondicherry today at 4 p.m. So after the announcement, we will have a model code of conduct in place. But the question before model code of conduct in place and election dates being announced, the question that arises in every citizen's mind is that once the Prime Minister has visited all the election going states, plus announced development projects, Home Minister continues to do this even an hour ago from Assam. Goes to show that model code of conduct and election dates are also being announced after they have completed all rounds of the election going states.
now that it is going to be announced, we are hoping that as per the election commission, it's prepared to handle a one nation, one election kind of a election pattern. But if that is is to be the case, then they have to ensure that all these election going states are polled in one phase itself. They are not multiple phases that stretch on forever, because that also leads to governance issues. There's disproportionate spending, because one party has become richer and richer since 2014, and the other parties, there's no level playing field that they find. So that also would be they would be held accountable for this, and they also misuse power levers, the agencies that are misused in these election going states by silencing opponents, arresting opponents, raiding on those opponents. That also has to be looked into by the election commission. Voter right is their fundamental right, and that should not be taken away from them by the virtue of their voting choices. We've seen under SIR, under the garb of SIR, many people have been removed from electoral rolls. That is also comes under the responsibility of the election commission. Last but not the least, we see the kind of language, the kind of divisiveness, the kind of hate that is generated through these election rallies. Appropriate accountability would be set, and appropriate action would be taken against those who are found indulging in this. It should not be a biased investigation, and election commission should ensure a free and fair election for one and for all.